हमारी दुनिया में राष्ट्रों के बीच असली लड़ाइयां अब पारंपरिक हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि ये लड़ाइयां टैरिफ्स यानी व्यापार करों के माध्यम से लड़ी जाती हैं। ये एक नया युद्ध का मैदान है जहां आर्थिक ताकत और व्यापार नीतियां सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। और अभी इंडिया इस मुश्किल में फंसा हुआ है, एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसे अपने व्यापारिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं। ट्रंप के अंडर यूएस ने इंडियन गुड्स पर टैरिफ्स लगा दिए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। ये टैरिफ्स अमेरिकी सरकार की अमेरिका फर्स्ट नीति का एक हिस्सा है, जिससे वो अमेरिका में महंगे और कम कम्पिटिटिव हो गए हैं। अब अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों को अपनी जगह बनाए रखने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी यूएस की जॉब्स को बचाने के लिए है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसका लक्ष्य अमेरिकी कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना है, पर इंडिया के लिए ये एक शॉकवेव है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका तत्काल और गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इंडियन एक्सपोर्ट्स जैसे स्टील, जो भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादों में से एक है, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स अचानक खतरे में है, क्योंकि इन पर लगाए गए टैरिफ्स के कारण इनकी मांग कम हो सकती है, जिससे इंडिया में जॉब्स और ग्रोथ को खतरा है। अगर निर्यात कम होता है तो इसका सीधा असर भारतीय रोजगार और आर्थिक विकास पर पड़ेगा। बड़ा सवाल ये है, अब इंडिया के पास क्या विकल्प है? क्या इंडिया को रिटेलिएट करना चाहिए और अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ्स लगाने चाहिए, जिससे ट्रेड वॉर का खतरा हो, या नए पार्टनर्स और स्ट्रैटेजीज ढूंढने चाहिए? क्या भारत को अन्य देशों के साथ व्यापारिक समझौते करने चाहिए, या अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान देना चाहिए? दांव बहुत ऊंचे हैं। ये सिर्फ आर्थिक मामला नहीं है, बल्कि भारत की भविष्य की दिशा तय करने वाला निर्णय है। एक गलत कदम लाखों इंडियन वर्कर्स और बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए भारत को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। इंडिया को अपनी अलायंसेस पर फिर से सोचना होगा और तेजी से अडेप्ट करना होगा। उसे नए व्यापारिक साझेदार ढूंढने होंगे और अपनी नीतियों में बदलाव करने होंगे। ग्लोबल ट्रेड मैप बदल रहा है और इंडिया को अपना रास्ता खुद बनाना होगा। यह एक चुनौती है, लेकिन यह भारत के लिए एक अवसर भी है। इस उथल-पुथल के बीच ईरान इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक ऑलिव ब्रांच दे रहा है। ईरान इंडिया को डिस्काउंटेड स्टेडी ऑयल ऑफर कर रहा है, जो एक ऐसे देश के लिए बहुत जरूरी है जो अपनी ज्यादातर एनर्जी इंपोर्ट करता है। ये डील इंडिया को ग्लोबल प्राइस शॉक से बचा सकती है और वेस्टर्न सप्लायर्स पर निर्भरता कम कर सकती है। ऑयल के अलावा ईरान का चाबहार पोर्ट सेंट्रल एशिया और यूरोप के लिए नए ट्रेड रूट्स खोलता है, जिससे रीजनल राइवल्स को बाईपास किया जा सकता है। एक साथ इंडिया और ईरान क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी और रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए पार्टनरशिप बना सकते हैं। दशकों से ग्लोबल ट्रेड यूएस डॉलर के इर्द गिर्द घूमता रहा है, एक ऐसी व्यवस्था जो वैश्विक वाणिज्य के लगभग हर पहलू को प्रभावित करती है, जिससे अमेरिका को बहुत ज्यादा पावर मिली है। ये शक्ति उसे अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने और वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को प्रभावित करने की क्षमता प्रदान करती है। पर क्या होगा अगर इंडिया और ईरान रुपीस में ट्रेड करें? यह एक ऐसा सवाल है जो वर्तमान वैश्विक वित्तीय ढांचे को चुनौती देता है। ये लोकल करेंसी ट्रेड दोनों देशों को यूएस सैंक्शंस और डॉलर वॉलेटिलिटी से बचाता है। डॉलर की अस्थिरता से बचाव करके यह व्यापार को अधिक स्थिर और अनुमानित बनाता है। इंडिया और ईरान ने पहले भी ऐसा किया है। ऐतिहासिक व्यापार समझौतों के माध्यम से दोनों देशों ने आपसी समृद्धि के लिए मिलकर काम किया है। और अब BRICS देश ऐसे और ऑल्टरनेटिव्स के लिए जोर दे रहे हैं। वे एक ऐसी बहुध्रुवीय वित्तीय प्रणाली की कल्पना करते हैं जो किसी एक मुद्रा पर निर्भर ना हो। इंडिया के लिए इसका मतलब है ज्यादा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और एक मजबूत रूपी। यह भारत को अपनी आर्थिक नीतियों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने की अनुमति देगा। जैसे जैसे ज्यादा देश रूपी को एक्सेप्ट करेंगे, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक प्रमुख मुद्रा के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करेगा। इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। ये वैश्विक मंच पर एक बड़ी भूमिका निभाने और अंतरराष्ट्रीय मामलों को आकार देने में सक्षम होगा। डॉलर डोमिनेंस का दौर खत्म हो रहा है। एक नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था उभर रही है। इंडिया इस बदलाव को लीड करने में मदद कर रहा है। यह एक अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ वैश्विक अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इंडिया में ईरानी एम्बेसडर का एक साफ मैसेज है, जो भारत की विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। उनका संदेश स्पष्ट है और इसमें क्षेत्रीय सहयोग और आत्मनिर्भरता का आह्वान किया गया है। इंडिया को यूएस सैंक्शन से डरना नहीं चाहिए।
भारत को अपनी आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं को स्वतंत्र रूप से तय करने का अधिकार है, बिना किसी बाहरी दबाव के। दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, बल्कि बहुध्रुवीय हो गई है, जिसमें कई देशों के पास वैश्विक मंच पर प्रभाव डालने की क्षमता है। इंडिया एक बड़ी पावर है जिसके पास लेवरेज है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्थिति इसे अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। सैंक्शंस उतने क्रिपलिंग नहीं हैं जितने वे कभी थे, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है और देशों ने प्रतिबंधों का सामना करने के नए तरीके खोज लिए हैं। देश अब उन्हें बाईपास करने के क्रिएटिव तरीके ढूंढते हैं, जैसे कि वैकल्पिक व्यापार मार्ग और वित्तीय तंत्र विकसित करना। सैंक्शंस के अंडर ईरान का खुद का सर्वाइव करना एक मिसाल है कि कैसे देश बाहरी दबाव के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। यह साबित करता है कि रेजिलियंस मुमकिन है। सही नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ कोई भी देश आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकता है। इंडिया का बड़ा मार्केट यूएस कंपनियों के लिए भी बहुत कुछ खोने जैसा है, क्योंकि भारत में उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति और निवेश है। अगर संबंध खराब होते हैं तो यह दोनों देशों के लिए हानिकारक होगा, इसलिए संवाद और सहयोग महत्वपूर्ण है। ये म्यूचुअल डिपेंडेंस दोनों देशों को एक दूसरे पर निर्भर रहना, उन्हें साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इंडिया को कॉन्फिडेंट होकर नेगोशिएट करने की जगह देता है, ताकि वह अपने हितों की रक्षा कर सके और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूत कर सके। एम्बेसडर इंडिया से बोल्ड होकर काम करने का आग्रह करते हैं, जो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए एक समर्थन है। अपने हितों और रीजनल स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देने के लिए, जो भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक मजबूत इंडिया ईरान पार्टनरशिप क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक नया स्टैंडर्ड तय कर सकती है, जो अन्य देशों को भी अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यूएस टैरिफ वॉर ने इंडिया को पुरानी अलायंसेस से आगे देखने के लिए मजबूर किया है। ईरान के साथ पार्टनरशिप सिर्फ ऑयल के बारे में नहीं है, यह नए ट्रेड कॉरिडोर्स और रीजनल स्ट्रेंथ बनाने के बारे में है। चाबहार पोर्ट इंडिया को सेंट्रल एशिया और यूरोप से जोड़ सकता है, जिससे एक्सपोर्ट्स और ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। एक साथ इंडिया और ईरान रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। यह इंडिया के लिए कॉन्फिडेंस के साथ लीड करने का मौका है, अपना फ्यूचर खुद शेप करने का। आगे का रास्ता चैलेंजिंग है, पर अवसरों से भरा है और इंडिया इसे सीज करने के लिए तैयार है।